इट इज़ नॉट जस्ट अ न्यूज़, जैसा कि आप बता रहे थे, प्रेसिडेंट रूल जो इम्पोज करने के लिए हम लोगों ने लेटर लिखा है, इट इज़ नॉट जस्ट अ न्यूज़, इट्स अ प्लाइट ऑफ कर्नाटका पीपल। आई वुड लाइक टू एनलाइटन दी व्यूवर्स ऑफ गो हैश कि नवंबर 2021 में द डेलीगेशन ऑफ कांग्रेस हेडेड बाय DK शिवकुमार एंड सिद्धरामैया हैड बीन टू गवर्नर के पास जाते हैं, रियासती सरकार को जो है मनसूख करने के लिए एक लेटर भी देते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ 40% कमीशन। 40% कमीशन के लिए जब वो लोग ये लेटर देते हैं, नवंबर के बाद आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब संतोष जी पाटिल की डेथ होती है सुसाइड से 40% कमीशन की वजह से, दोबारा उसी इशू को रेज किया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रही है या फिर बेवकूफ़ समझती है, ये पूरी तरीके से गलतफहमी में है कांग्रेस इस वक्त। ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो उसके ऊपर कांग्रेस आवाज़ क्यों नहीं उठाती है? ऑन दैट बेसिस दे कैन डेफिनेटली गो फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट, imposing Article 356, but they are not going it. Right now जो marginalized community है, isolated community है, that is Muslim community, and need of the hour is somebody should boost confidence in them, whereas Congress is completely lacking behind. And coming down to the JDS party, they themselves have supported anti-minorities bill in council. BJP के साथ मिलकर council में anti-cow slaughter bill है, anti-conversion bill है, ये बिल को जो है JDS BJP के साथ मिलकर पास करती है और मीडिया में स्टेटमेंट्स देती है कि वो सेक्युलर है। और जहाँ पे कांग्रेस पे मुसलसिल दर्जनों जो है कैंपेन्स चलाए गए, सोशल बाइकआउट का कैंपेन चलाया गया, इकोनॉमिक बाइकआउट का कैंपेन चलाया गया, कांग्रेस इज साइलेंट ऑन देम। पेपर स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता, पेपर स्टेटमेंट मैं दे सकता हूं, ताहिर साहब आप दे सकते हैं, बट बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव आप असेंबली में बैठ करके व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप, कॉन्क्रीट स्टेप हैव यू टेकन टू कर्ब दिस परसिक्यूशन इनटू द स्टेट? जब लोगों को मार्जिनलाइज करना छोड़ दिया जाएगा, उन लोगों को आइसोलेट करना छोड़ दिया जाएगा, उसी के बाद ही सोशल जस्टिस मिलेगा। दैट इज द रीजन वी आर ट्राइंग टू सेव माइनॉरिटीज। इसके लिए कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम इज इन फोरफ्रंट टू सेव माइनॉरिटीज। जब माइनॉरिटीज सेव होंगे, मुस्लिम माइनॉरिटीज सेव होंगे, उनको इंसाफ मिलेगा, तब कॉन्स्टिट्यूशन बरकरार रहेगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन बरकरार रहेगा तो आइडिया ऑफ इंडिया बरकरार रहेगा। जो भी पॉलिटिकल पार्टी सोशल जस्टिस के लिए काम करेगी, डेफिनेटली कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम विल ज्वाइन हैंड्स विद देम एंड वर्क फॉर देम। जो अहल कैंडिडेट हैं उन लोगों को सेलेक्ट किया जाए। ऐसा नहीं कि कोई उनकी चापलूसी कर रहा है, हाईकमांड की बात पे फॉलो कर रहा है और अपने जेब भरने के लिए कोई आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हम हाईकमांड से ये डिमांड करते हैं कि उनके इंटरनल पार्टी का मामला होता है टिकट डिसाइड करना, तो प्रॉपर कैंडिडेट्स को वो डिसाइड करें। उसके बाद हम फील्ड में सर्वे करेंगे, जैसा कि आपने देखा है कि कुछ दिनों पहले हमने एक सर्वे फॉर्म भी छोड़ा है, तो उस तरीके से हम सर्वे करेंगे, फील्ड पे हम लोग काम करते हैं। एंड कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम इज अ टीम ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड पीपल हु आर इन टू द ग्राउंड। 90% मुसलमान कांग्रेस हाथ थामे हुए हैं, लेकिन जहां जहां पर कांग्रेस मुसलमानों को टिकट देती है वहां पर कैंडिडेट कब हारता है? जब वहां के कांग्रेस के सेक्युलर लोग मुस्लिम को वोट नहीं डालते, वो लोग अपनी कम्युनिटी के लोग जो दूसरे पार्टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे डाल रहे हैं। तो कांग्रेस को इस वक्त इंटरनल ऑडिटिंग की जरूरत है। मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं जीत रहा? दैट इज द प्राइमरी क्वेश्चन फॉर विच दे नीड टू आंसर। दे आर अकाउंटेबल फॉर दिस एंड वी आर अपीलिंग कांग्रेस पार्टी, JDS पार्टी, SDPI, PFI, everyone to work for the people, not for the party. Once you are elected as a MLA or MP or Gram Panchayat, you are a member of every single citizen of the constituency. Work for them instead working for the party. हम सबके साथ जुड़ने के लिए भी तैयार हैं, जो हमसे जुड़ते हैं उनको हम वेलकम करने के लिए भी तैयार हैं। So already we have got our cadres in 23 districts. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shaheen Group of Institutions, Al Kareem Wedding Mall, SR Continental Hotel, and by Orbis International School. हेलो एवरीबॉडी, दिस तार अब्बास और आप सब देख रहे हैं gohas.in। gohas स्टूडियो में आज हम मौजूद हैं, जहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल बात हम करना चाह रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि एक न्यूज़ जो काफ़ी वायरल हुई है नेशनल मीडिया पर, जहां पर एक लेटर लिखा गया था रामनाथ कोविंद जी, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। किस लिए वो लेटर लिखा गया था? आप सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लाया जाए कर्नाटक के अंदर, क्योंकि कर्नाटक के अंदर मुस्लिम्स पर बहुत सारे जो है मामले होते जा रहे हैं। इसकी वजह से ये रूल लाना बहुत ज़रूरी है। वो लेटर किसी और ने नहीं बल्कि कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम ने लिखा है, जिसका हेडक्वार्टर्स गुलबर्गा है, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके जनरल सेक्रेटरी सिराज अहमद जाफरी जी मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सिराज भाई फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। आप गुलबर्गा शहर में मौजूद थे, तो हमने सोचा कि डेफिनेटली हम आपसे बात करें, क्योंकि दिस न्यूज़ इज़ मेकिंग नेशनल न्यूज़। क्योंकि बहुत सारे मीडिया हाउसेज ने इस न्यूज़ को कवर किया और आपने भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू भी दी। तो क्या मकसद था आपने प्रेसिडेंट साहब को ये मामला लिखा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर इंटरव्यू हियर। जी, गोहैश
इट इज़ नॉट जस्ट अ न्यूज़, जैसा कि आप बता रहे थे, प्रेसिडेंट रूल जो इम्पोज करने के लिए हम लोगों ने लेटर लिखा है, इट इज़ नॉट जस्ट अ न्यूज़, इट्स अ प्लाइट ऑफ कर्नाटका पीपल, इट्स अ पेन ऑफ कर्नाटका पीपल। और हमने प्रेसिडेंट को लेटर नहीं लिखा, वी हैव एड्रेस्ड प्रेसिडेंट थ्रू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। वी हैव सेंड दिस लेटर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद को भेजा है। द रीज़न बिहाइंड दिस इज अक्टूबर 2021 से लेके अब तक के जितने सारे एट्रोसिटीज़ मुसलमानों पे हो रहे हैं और परसिक्यूशन जो हो रहा है, उसके लिए बीजेपी गवर्नमेंट इज साइलेंट, इट हैज़ बिकम ए म्यूट स्पेक्टेटर। अब साइलेंट रहने की वजह क्या है? देर आर सर्टेन प्रोवोकेशंस फ्रॉम द प्रेजेंट रूलिंग रेजाइम, जैसा कि चीफ मिनिस्टर बोमाई का स्टेटमेंट हो गया था एक्शन फॉर रिएक्शन का, और सीटी रवि के स्टेटमेंट्स हो गए हैं, बीसी नागेश के स्टेटमेंट्स हो गए हैं, एंड दोज आर ऑल आई फील इट्स काइंड ऑफ प्रोवोकेशन विच इज़ बीन गिवन टू द एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक बजरंग दल, आरएसएस और वीएचपी, हिंदू जागरण वेदिके। इन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाते हुए जो परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज़ यहाँ पे स्टार्ट किया है, उसको रोकने के लिए बीजेपी सरकार ने कोई भी कॉन्क्रीट कदम नहीं उठाया। Henceforth, the government has completely failed in upholding the constitutional values, and state machinery has completely failed in doing its responsibility towards constitution. That is the reason we have requested Mr. Ramnath Kovind to exercise his power under Article 356 of Constitution of India and take the state under his rule. ओके, तो लेकिन मेरा सवाल ये आ रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि सेक्युलर हैं, तो उन्होंने ये स्टेप क्यों नहीं लिया? कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम लेने की वजह क्या हो रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, राइट नाउ कर्नाटका इज़ हेडिंग टुवर्ड्स द इलेक्शंस, सो वो लोग कैलकुलेटिंग मूव में हैं इस वक्त, एज इफ नाउ द बीजेपी एंड फैसिस्ट रिजाइम इज़ कम्प्लीटली अग्रेसिव। टू चेस दैट अग्रेसिवनेस, एवरी सेक्युलर पार्टी इज़ ट्राइंग टू पोज देमसेल्फ एज अ सॉफ्ट हिंदुत्व पार्टी। अब आपका जो प्राइमरी क्वेश्चन था, डेफिनेटली इट वुड हैव बीन डन बाई सेक्युलर पार्टीज लाइक कांग्रेस एंड जेडीएस, दे हैव नॉट टेकन दिस इनिशिएटिव। आई would like to enlighten the viewers of GoHash कि November 2021 में the delegation of Congress headed by DK Shivakumar and Siddaramaiah had been to गवर्नर के पास जाते हैं, रियासती सरकार को जो है मनसूख करने के लिए एक लेटर भी देते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ 40% कमीशन। अच्छा, 40% कमीशन के लिए जब वो लोग ये लेटर देते हैं, नवंबर के बाद आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जब संतोष जी पाटिल की डेथ होती है सुसाइड से 40% कमीशन की वजह से, दोबारा उसी इशू को रेज किया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस जिस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रही है या फिर बेवकूफ़ समझती है, ये पूरी तरीके से गलतफहमी में है कांग्रेस इस वक्त, क्योंकि दैट इज़ एक्ट ऑफ करप्शन, और उसके लिए देर आर स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। देर इज़ अ सेपरेट लॉ कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ करप्शन एक्ट, वहाँ पे केस बुक हो सकता है। वेयर एज पास्ट 6 to 7 months माइनॉरिटीज फंडामेंटल राइट्स हैव बीन कर्टेल्ड, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो उसके ऊपर कांग्रेस आवाज क्यों नहीं उठाती है? ऑन दैट बेसिस दे कैन डेफिनेटली गो फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट imposing Article 356, but they are not going it. मेरा सवाल ये आ रहा है आपसे कि ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि 40% कमीशन की आपने बात बताई है, लेकिन क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या एंटी कांग्रेस है या एंटी जेडीएस है? क्या ऑर्गेनाइजेशन है आपका, जो क्योंकि आप जो बात जो कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हैं? देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम फेवर में हैं। किसके? वी आर इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर इन फेवर ऑफ माइनॉरिटीज हु हैज बीन परसिक्यूटेड। राइट नाउ जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, आइसोलेटेड कम्युनिटी है, दैट इज मुस्लिम कम्युनिटी, एंड नीड ऑफ द आवर इज समबडी शुड बूस्ट कॉन्फिडेंस इन देम, whereas Congress is completely lacking behind. And coming down to the JDS party, they themselves have supported anti-minorities bill in council. बीजेपी के साथ मिलकर काउंसिल में एंटी काउ स्लॉटर बिल है, एंटी कन्वर्जन बिल है। ये बिल को जो है जेडीएस बीजेपी के साथ मिलकर पास करती है और मीडिया में स्टेटमेंट्स देती है कि वो सेक्युलर है। कांग्रेस पार्टी जो है मीडिया में स्टेटमेंट देती है, ट्वीट्स करती है कि कांग्रेस के साथ है, और जहाँ पे कांग्रेस पे मुसलसिल दर्जनों जो है कैंपेन्स चलाए गए, सोशल बाइकआउट का कैंपेन चलाया गया, इकोनॉमिक बाइकआउट का कैंपेन चलाया गया, कांग्रेस इज साइलेंट ऑन देम। पेपर स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता। पेपर स्टेटमेंट मैं दे सकता हूँ, ताहिर साहब आप दे सकते हैं, बट बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव, आप असेंबली में बैठ करके what constitutional step, concrete step have you taken to curb this persecution into the state? That is our question.
कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम का जो काम है या सिर्फ मुस्लिम्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का काम कर रहे हैं? और अगर एग्जांपल समझे, थोड़ी देर मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका प्राइमरी मकसद क्या है स्टेट भर में? आपका मकसद क्या है? कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर आप क्या कैंडिडेट को सेलेक्ट करने वाले हैं या लोगों से रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि पर्टिकुलर कैंडिडेट को सपोर्ट को इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी? एग्जैक्टली आपकी आइडियोलॉजी क्या है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम इज ट्राइंग टू सेव द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज इन डेंजर राइट नाउ. ओके, That is the primary thing. Second thing, secularism, pluralism, sovereignty, ये कायम रहे. ये कायम उस वक्त रहेगी जब इक्वल रिप्रेजेंटेशन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. जब लोगों को मार्जिनलाइज करना छोड़ दिया जाएगा, उन लोगों को आइसोलेट करना छोड़ दिया जाएगा, उसी के बाद ही सोशल जस्टिस मिलेगा. अभी कल हम लोग डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की 131वीं जयंती मना चुके हैं. तो वेयर इज द सोशल जस्टिस राइट नाउ? आई एम आस्किंग. दैट इज द प्राइमरी क्वेश्चन. इसके लिए वी आर वर्किंग फॉर इट. एंड कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम इज नॉट अफिलिएटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी. वी आर demanding all the political parties except BJP, except fascist regime, to give proper representation to the minorities, to the backward classes. That is the reason we are trying to save minorities. इसके लिए कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम इज इन फोरफ्रंट टू सेव माइनॉरिटीज. जब माइनॉरिटी सेव होंगे, मुस्लिम माइनॉरिटी सेव होंगे, उनको इंसाफ मिलेगा, तब कॉन्स्टिट्यूशन बरकरार रहेगा. जब कॉन्स्टिट्यूशन बरकरार रहेगा तो आइडिया ऑफ इंडिया बरकरार रहेगा. मतलब ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है जो इलेक्शन से एकदम पहले आता है और इलेक्शंस के अंदर डाइल्यूट हो जाता है, फिर कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ कॉर्नर होकर चले जाना, ऐसा फोरम तो नहीं है? ये मेरे पिछले सवाल, आपके पिछले सवाल में मेरा जवाब आ गया है. वी आर नॉट एफिलिएटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी. वी आर इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इज द रीजन वी आर विद देम. और लोगों के लिए हैं हम लोग. और जो भी पॉलिटिकल पार्टी सोशल जस्टिस के लिए काम करेगी, डेफिनेटली कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम विल ज्वाइन हैंड्स विद देम एंड वर्क फॉर देम. बट नॉट पैन कर्नाटका वी विल सपोर्ट. कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज वी विल सपोर्ट देम. अच्छा, यानी कि जैसे कि आप हमारे व्यूवर्स, बहुत सारे लोग ने हमें क्वेश्चन भी किया था कि अभी कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम एग्जैक्टली क्या है. तो सिराज जाफरी जी हमारे साथ मौजूद हैं. तो लोगों के जो बहुत सारे कमेंट्स में जो क्वेश्चन आए थे, कल भी हमारे पास सवाल थे इसमें कि आप कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कैंडिडेट्स को इलेक्ट आप करेंगे या उनको फॉरवर्ड करेंगे? भाई ये अभी एग्जाम्पल नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ पर भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं. डू यू थिंक KMPF जो है ना, उसमें से भाई ये पर्टिकुलर कैंडिडेट को आप आगे करने वाले हैं या उनको सपोर्ट करेंगे? साउथ में कैसे करेंगे, अलग अलग रीजन्स में कैसे करेंगे? जस्ट ए स्मॉल एग्जाम्पल. देखिए, इसके लिए सबसे पहले वी विल अप्रोच ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट ऑफ बीजेपी. उनके पार्टी हेड्स को हम अप्रोच करके उनको बोलेंगे कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन होना ही चाहिए. डेफिनेटली फर्स्ट पॉइंट विल बी दैट. सेकेंड थिंग, जो अहल कैंडिडेट हैं उन लोगों को सेलेक्ट किया जाए. ऐसा नहीं कि कोई उनकी चापलूसी कर रहा है, हाईकमांड की बात पे फॉलो कर रहा है और अपने जेब भरने के लिए कोई आ रहे हैं. तो ऐसे लोगों को बिल्कुल हम सपोर्ट नहीं करेंगे. हम हाईकमांड से ये डिमांड करते हैं कि उनके इंटरनल पार्टी का मामला होता है टिकट डिसाइड करना, तो प्रॉपर कैंडिडेट्स को वो डिसाइड करें. उसके बाद हम फील्ड में सर्वे करेंगे. जैसा कि आपने देखा है कि कुछ दिनों पहले हमने एक सर्वे फॉर्म भी छोड़ा है, तो उस तरीके से हम सर्वे करेंगे. फील्ड पे हम लोग काम करते हैं. एंड कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम इज अ टीम ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड पीपल हु आर इन टू द ग्राउंड. हमें रियलिटी पता है. उन लोगों को देख करके उसके बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बेहतर कौन है. नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स, फॉर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी हु इज द बेटर कैंडिडेट. वी विल सपोर्ट दैट कैंडिडेट. अब हो सकता है गुलबर्गा में हम जेडीएस को सपोर्ट करें, हो सकता है गुलबर्गा नॉर्थ में जाकर के, रूरल में जाकर के कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट सपोर्ट करें. तो जहां पर अहल कैंडिडेट है जो सबकी फलाह और बहबूदी के लिए सोच सके, जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज को अपहोल्ड कर सके, वैसे कैंडिडेट्स को हम देख करके वी विल सपोर्ट. यानी कि जो कैंडिडेट मुस्लिम नहीं भी रहा तो वैसे कैंडिडेट को भी सपोर्ट करेंगे आप? देखिए, जहां तक हमारे रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन अगर मुसलमानों को मिलता है तो उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स रहेंगे डेफिनेटली वी विल सपोर्ट देम. यानी कि कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट है ही नहीं, मुस्लिम कैंडिडेट नहीं भी रहा, तो वहाँ पर आप अपनी तरफ से सपोर्ट करेंगे? बिकॉज इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स इज, ये हमारा फरीजा भी है, तो डेफिनेटली वी विल सपोर्ट देम. अच्छा, ये एक और बात ये चल रही थी कि कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन जो है मुस्लिम को चलते हुए आपने बताया कि पिछली बार में अपनी बार में क्या फ़र्क लग रहा है आपको? इस बार ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कांग्रेस तो कंटिन्यूसली वर्क भी करी है, जेडीएस भी मुस्लिम्स के लिए वर्क करी है. जैसे हाल ही में सिद्धरामैया जी का बयान भी आया था और कुमार स्वामी भी कंटिन्यूसली जो है बता रहे हैं, मुस्लिम्स के फेवर में करते हुए बात बता रहे हैं. और यहाँ पर भी जो हमारे यहाँ लोकल जो MLA हैं यहाँ पर कनीज़ फातिमा जी, वो भी हिजाब को लेकर उन्होंने भी काफ़ी बात उठाई हुई है. तो इतने सारे बीच में आपको क्या लगता है, देयर इज अ स्पेस फॉर अ मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम? डू यू थिंक यू हैव अ स्पेस? There is a vacuum, I can say, rather. Vacuum
इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सिद्धरामैया साहब का जो आप स्टेटमेंट देखेंगे तो ही इज़ द ओनली पर्सन हु इज़ टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ एट प्रेजेंट फ्रॉम केपीसीसी. अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक नो अदर लीडर इज़ टॉकिंग अबाउट. एक दूसरी चीज़ जो है रिप्रेजेंटेशन की, जहाँ तक बात हम करेंगे 70s में जब आप जाकर देखेंगे तो कांग्रेस से 19 से ज़ायद जो है एमएलएज हुआ करते थे. अब आकर के 15-15 लोगों को रिप्रेजेंटेशन के लिए छोड़ा जा रहा है. 7-7 एमएलएज जो है इस वक्त हमारे अवेलेबल हैं. आने वाले दिनों में वो भी कट हो रहे हैं. ये तो हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की बात. जहाँ तक आप इंटरनल पार्टी की भी बात करेंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो होते हैं, पार्टी के केडर के पोस्ट जो होते हैं, वहाँ पर भी मुसलमानों को बाइकआउट किया जा रहा है. आई मीन दे आर रिड्यूसिंग द पोस्ट इन देयर पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल. इस पर मैं आपको थोड़ा रुकाना चाह रहा हूँ कि हाल ही में जो है बसों कल्याण बाई इलेक्शन हुआ था, वहाँ पर ज़मीर अहमद खान साहब की मेरी पर्सनल इंटरव्यू थी. तो मैंने पूछा कि बसों कल्याण में कांग्रेस ने क्यों मुस्लिम कैंडिडेट नहीं डाला, वहाँ पर जेडीएस ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया था, तो कांग्रेस ने क्यों डाला था. तो ज़मीर अहमद खान ने कहा कि मुस्लिम कैंडिडेट जीतता नहीं है इसलिए हम नहीं डाल रहे हैं वहाँ पर. तो वो यही वजह है, इसलिए शायद कांग्रेस ने मुस्लिम कैंडिडेट्स को सीट्स देना कम कर दिया होगा. ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का सबसे अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये. दैट इज कॉल्ड विनेबिलिटी वुड बी द क्राइटेरिया ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी. सो द ओनर्स ऑफ विनिंग ऑफ कैंडिडेट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी. मैं आपको आज वाजे तौर पे सीना ठोक के ये चीज़ कहने की कोशिश करता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि 90% मुसलमान कांग्रेस का हाथ थामे हुए हैं. लेकिन जहाँ जहाँ पर कांग्रेस मुसलमानों को टिकट देती है वहां पर कैंडिडेट कब हारता है? जब वहां के कांग्रेस के सेक्युलर लोग मुस्लिम को वोट नहीं डालते. वो लोग अपनी कम्युनिटी के लोग जो दूसरे पार्टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे डाल रहे हैं. तो कांग्रेस को इस वक्त इंटरनल ऑडिटिंग की जरूरत है. कांग्रेस को इस वक्त रिव्यू करने की जरूरत है. जहां पर मुस्लिम कैंडिडेट होता है वहां पर मुस्लिम वोट्स तो पड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस कैंडिडेट हारने की वजह यह होती है कि नॉन मुस्लिम वोट्स वहां पर नहीं पड़ते. तो उन लोगों के ऊपर ये प्रोसीजरल इंक्वायरी क्यों नहीं होती, उनकी डिपार्टमेंट की तरफ से इंक्वायरी क्यों नहीं होती? वो जो भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एससी सेल हो, एसटी सेल हो, या फिर ओबीसी हो, या मीडिया सेल हो, उनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं. तो वहां पर उनकी जो लैकिंग होती है, वेरी सिस्टमेटिकली वो लोग जो है कैंडिडेट को हरा देते हैं. फिर कहते हैं वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीत पा रहा है, इसलिए हम वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट को हटा रहे हैं. मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं जीत रहा? दैट इज द प्राइमरी क्वेश्चन फॉर विच दे नीड टू आंसर. दे आर अकाउंटेबल फॉर दिस. नहीं, आपकी बातचीत से मुझे दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग टू यू, बट आई हैव मेड मेरा माइंड थोड़ा समझ में ये आ रहा है कि लाइक यू आर नॉट अगेंस्ट कांग्रेस एंड यू आर नॉट इन सपोर्ट विद कांग्रेस. ऐसा मेरे को लग रहा है क्योंकि आप चाह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी थ्राइव हो जो मुस्लिम्स के लिए हो, चाहे वो कांग्रेस रहने दो या जेडीएस रहने दो या एसडीपी रहने दो या पीएफआई, यानी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं एक्सेप्ट बीजेपी, आप जो है उनको सपोर्ट देने तैयार हैं. आपको फोरम उन्हें सपोर्ट देना तैयार है. आप लोगों की आवाज़ बनना चाह रहे हैं, यानी लोगों की जो ओपिनियन है. मैं ओपिनियन के साथ साथ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कंटिन्यूसली ओपिनियन का जो गुलबर्गा में चल रहा है, हाउ इज द रिस्पांस गोइंग ऑन, बिकॉज आज 5th-7th डे है. हाउ इज द रिस्पांस फ्रॉम द पब्लिक? See, public is giving a very good response. It's immense pleasure that people are having faith in Karnataka Muslim Political Forum and they are responding to us in many ways, including the filling up the form हो गया, telephonic conversations हो गए हैं, personally आके मिलना हो गया. The response is really good. People are really good. But these so-called top leaders, they are playing with the psychology of the people. That's where the problem lies is. And as you said, Karnataka Muslim Political Party Forum is not against any political party. We are not in favor of any political party. We are upholding the rights of constitution, and we are appealing Congress party, JDS party, SDPI, PFI, everyone to work for the people, not for the party. Once you are elected as a MLA or MP or Gram Panchayat, you are a member of every single citizen of the constituency. Work for them instead working for the party. Okay. तो आपका बेस क्या है सिराज साहब, और आपकी जो फोरम है उसके अंदर कितने सारे लोग हैं, और क्या लगता है आपको, क्या लोग जुड़ेंगे इसको इस तरह के? क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम्स के लिए बहुत सारी जमात हैं, उलमा हैं और इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स भी है. तो क्या ये भी एक ग्रुप बन के कॉर्नर हो जाएगा? क्या ये आप सबकी आवाज़ आप बनेंगे? हाउ विल यू गो अहेड? देखिए, जहाँ तक ग्रुप्स का सवाल है, ग्रुप्स तो हमेशा से रहे हैं और आगे भी रहेंगे. देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. एंड आई पर्सनली फील दैट ऑल द एग्स शुड नॉट बी इन वन सिंगल बास्केट. अलग अलग जगह होना चाहिए, अलग अलग तजुर्बा होना चाहिए. व्हेन इट कम्स टू द कॉज, वी वांट ऑल द पीपल, लाइक माइंडेड पीपल टू कम टुगेदर एंड टेक अ सिंगल स्टैंड. वैसा हो भी रहा है, क्योंकि रिसेंटली आपने अलंद इशू में देखा है, जिस तरीके से जॉइंट एक्शन कमेटी गुलबर्गा में फॉर्म हुई है, उसी तरीके से जॉइंट एक्शन कमेटी जो है रायचूर में भी फॉर्म हुई है, बैंगलोर में भी फॉर्म हुई है, irrespective of political parties. We are coming on single platform. So it will definitely help. और Karnataka Muslim Political Forum is not a party which has got a supremacy.
हम सबके साथ जुड़ने के लिए भी तैयार हैं, जो हमसे जुड़ते हैं उनको हम वेलकम करने के लिए भी तैयार हैं. सो ऑलरेडी वी हैव गॉट आवर केडर्स इन 23 डिस्ट्रिक्ट्स. अच्छा, 23 डिस्ट्रिक्ट्स में आप मौजूद हैं. तो हम आज ख़ास बात हो रही थी सिराज जाफरी के साथ, जहाँ पर कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम का एक छोटा सा इंट्रो का जो मुझे बहुत सारे जो डाउट्स से क्लैरिफिकेशन है, तो मैंने उनसे बात कर दी है. तो फिलहाल के लिए अगर आपको ऑडियंस को कुछ बात बतानी हो या आप बताना चाह रहे हैं कि लाइक जुड़ना किस तरह से, तो क्या कहेंगे हमारे ऑडियंस को? देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पॉलिटिकल बयानबाजी से आप लोग अपने आप को मुतमईन मत कीजिए. बयानबाजी से कोई काम नहीं होता है. जब तक कोई कॉन्क्रीट कदम ना उठे, जब तक आप लोगों का मसला हल ना हो, तब तक आप वो इशू को छोड़े ना. सबसे पहली बात. दूसरी चीज़, आप जिस भी तंजीम में हो, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, वहाँ पर जमे रहें, लेकिन आपके हुकूक के लिए आवाज़ उठाएं, आपके हक़ के लिए आप आवाज़ उठाएं, आपके रिप्रेजेंटेशन के लिए आप आवाज़ उठाएं. द मेन रीज़न ऑफ कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम वाई वी आर आस्किंग फॉर रिप्रेजेंटेशन इज, क्योंकि एक कम्युनिटी को मार्जिनलाइज किया गया है, एक कम्युनिटी पे परसिक्यूशन हो रहा है, आइसोलेट किया गया है. उसको अगर बैलेंस करना है, इक्वल करना है, तो देयर शुड बी अ प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. वो प्रॉपर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से आज ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. इसीलिए आई रिक्वेस्ट एवरीबडी हूसोएवर आर इन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन विद अस. आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं ये कॉज के लिए. रिप्रेजेंटेशन इज द मेन कॉज ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम. आप हमारे साथ जुड़िए. उसके अलावा आप दीगर जो भी तंजीम में अपना रेगुलर काम कर रहे हैं वो काम भी कर सकते हैं. सो वी आर ओपन फॉर ऑल. यू आर ओपन फॉर ऑल. उसके अलावा एक अहम बात ये आखिर में करना चाह रहा हूँ कि जो एट्रोसिटीज़ जो मुस्लिम्स पर हो रही हैं, हाल ही में आप रामनवमी के मौके पर देखना कि कई सारे रैलीज़ पे जो है बहुत सारा जो है वायलेंस हुआ गया है. तो ये बढ़ रहा क्यों है और कर्नाटक में क्यों बढ़ रहा है, सबसे पहले. दूसरी चीज़, आपने देखा कि हिजाब को चलते हुए एक स्पार्क पैदा हुआ, उसके बाद हलाल कट, झटका कट आ गया, उसके बाद फिर अज़ान की कंट्रोवर्सी हो रही है, साउंड को कम करना. यानी कि वेयर इज़ दिस ऑल गोइंग? इज़ इज ओनली फॉर द इलेक्शंस और इज़ दिस अ सेंट्रलाइज्ड एजेंडा विच इज़ बीइंग फॉलोड अप? It is our personal opinion and our personal view that ये जो है एक मुनज़्ज़म तरीके से किया गया एक प्लान है सिस्टमेटिकली टू ओपन द डोर्स ऑफ फैसिज्म इन साउथ इंडिया स्पेशली. एंड कर्नाटका हैज़ मेड अ लेबोरेटरी. कर्नाटका के अंदर भी कोस्टल रीजन इज़ अ प्राइम टारगेट फॉर देम, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है. और जहाँ तक मैं समझता हूँ, चाहे हिजाब हो, चाहे हलाल का झटका हो, चाहे फिर फेयर ट्रेड से माइनॉरिटीज़ को अलग करने की बात हो, रामनवमी के हो, ये सारी चीज़ें अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं. ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो रियासत की जो हुकूमत है वो खामोश थी, जो अपोजिशन थी वो भी खामोश थी. इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को ये सप्रेस करने की, दबाने की मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है. और ये साजिश को उसी वक्त तोड़ा जा सकता है जब हर घर से एक सलाउद्दीन निकले, हर घर से एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद निकले, हर घर से एक टीपू सुल्तान निकले. मैं आज गोहैश के ज़रिए पूरे अवाम को ये बताना चाहता हूँ, आप किराए के वोटर्स ना बने और हमें किराए के टीपू सुल्तान की ज़रूरत नहीं है. देखिए, मुसलमान कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो हमेशा सब पे भरोसा करती है और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को अपहोल्ड करके अपना काम करती है. आज तक मुसलमान ने कभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं किया है. हाँ, हो सकता है एक आध इंसिडेंट्स हुए हों, तो उसको कम्युनिटी के साथ लेबल करना सबसे बड़ी ये गुनाह है मैं कहता हूँ. और ये देशद्रोह भी हो सकता है, क्योंकि एक कम्युनिटी को आइसोलेट और प्रोसिक्यूट करने की ये कोशिश है. अगर जिस दिन मुसलमान होश में आ गया, आज मुसलमान सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इसीलिए वो खामोश है, आवाज़ नहीं उठा रहा है. लेकिन जिस दिन आवाज़ उठाने पर उतर आ गया, वो हर घर से एक सलाउद्दीन अयूबी को भेजेगा, हर घर से एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद निकलेंगे, हर घर से एक सर सैयद अहमद खान निकलेंगे. तो उस वक्त जो है आप लोगों को कोई रोक नहीं पाएगा, इख्तिदार से आप उतर जाएंगे. तो इसीलिए कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम ये कोशिश कर रही है कि लीडरशिप उभरे, यहाँ पर अहल कैंडिडेट्स उभरे, अहल लोग बाहर आएँ, क्योंकि उनकी खामोशी की वजह से आज ये फैसिज्म जो है सर चढ़ के नंगा नाच नचा रहा है. This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Al Karim Wedding Mall, SR Continental Hotel, and by Orbis International School.